दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित इस्कॉन के राधाकांत मंदिर पर तकरीबन 200 इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने श्रद्धालुओं पर हमला किया और मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई। इस्कॉन की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस घटना में 3 श्रद्धालुओं को घायल हो चुके हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर महज 6 महीने के अंदर ये दूसरा हमला किया गया है। बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज पर, खासतौर पर हिंदुओं पर हमले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले की वजह क्या है और इन हमलों को लेकर भारत बांग्लादेश को क्यों नहीं घेर पाता, इस्कॉन क्या है और क्यों इस्लामिक कट्टरपंथी इसे निशाने पर लेते हैं। Some other news. An ISKCON temple in Dhaka in Bangladesh has been vandalized on Thursday by a mob. Reports say that a mob of 200 people allegedly vandalized, looted an ISKCON Radhakanta temple. सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, बांग्लादेश में मंदिर पर हमला हुआ है, ढाका में ISKCON मंदिर पर हमला हुआ है। ANI के हवाले से एक खबर है, बांग्लादेश में मंदिर पर हमला। In other news break, what we are getting to know that the senior advisory in the Ministry of Information and Broadcast has now informed that the ISKCON Radhakanta temple in Bari in Bangladesh's capital of Dhaka that has been vandalized by goons, and this is just coming on the occasion of the festival of Holi that was being celebrated there. Similar news had also come during Durga Puja festival last year. बड़ी खबर मिल रही है, ढाका में इस्कॉन मंदिर पर भीड़ ने हमला किया है। 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने लूटपाट की है। तो दोस्तों, जानेंगे मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। दोस्तों, होली के ठीक एक दिन पहले यानी 17 मार्च को राजधानी ढाका के वारी में स्थित इस्कॉन के राधाकांत मंदिर पर तकरीबन 200 इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला करके तोड़फोड़ की, लूटपाट की और श्रद्धालुओं से मारपीट की। ये हमला हाल के वर्षों में बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं पर बढ़ते हमलों में से एक था। पिछले साल 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दौरान कुरान के अपमान की एक झूठी अफवाह की वजह से देश भर में हिंदुओं के खिलाफ दंगा भड़काया गया था और हजारों इस्लामिक कट्टरपंथियों ने देश भर के सैकड़ों मंदिरों पर हमला किया था। हमलावरों ने इस दौरान एक बौद्ध मठ को भी आग लगा दी थी। दोस्तों, इस हमले में हिंदुओं के सैकड़ों घरों और दुकानों को आग लगा दी गई थी। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो चुके थे। इस दौरान 15 अक्टूबर को इस्कॉन के 9 आखली स्थित मंदिर पर भी हमला किया गया था, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। बांग्लादेश में पिछले 13 वर्षों में अकेले इस्कॉन पर तकरीबन 6 हमले हो चुके हैं। पिछले एक दशक में दुनिया भर में इस्कॉन मंदिर पर सबसे ज़्यादा हमले बांग्लादेश में ही देखे गए हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमले की घटना देखी जाए तो 2009 में इस्कॉन मंदिर चटगांव द्वारा संचालित एक अनाथालय पर हमला किया गया था। अनाथालय में फर्नीचर और मूर्तियों से तोड़फोड़ की गई थी और श्रद्धालुओं की भी पिटाई की गई थी। दंगाइयों ने मंदिर और अनाथालय पर नियंत्रण करने की भी कोशिश की थी। दोस्तों, इसके बाद 2015 में इस्कॉन मंदिर दिनाजपुर पर जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों ने गोलियां चलाई और हमले में कम से कम 2 लोग घायल हो गए थे। और दोस्तों, इसी तरह 2016 में सिलहट में इस्कॉन मंदिर पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला किया था। इसमें कम से कम 10 लोग घायल हो चुके थे। 2018 में इस्कॉन ढाका की ओर से निकाली जाने वाली रथ यात्रा पर हमला किया गया था, जिसमें 6 श्रद्धालु घायल हो गए थे। 2020 में अंसार अल इस्लाम समूह ने इस्कॉन मंदिर ढाका पर हमले की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सन 2021 में दुर्गा नवमी के दौरान, जो कि 15 अक्टूबर के दौरान, मुसलमानों की भीड़ ने 9 आखली में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया था, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। और दोस्तों, इसी तरह 2022 में 17 मार्च को ढाका स्थित इस्कॉन राधाकांत मंदिर पर 200 इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ का हमला किया और जिसमें 3 श्रद्धालुओं को घायल कर दिया गया था। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हालिया हमला इस देश के लिए नया नहीं है। 17 मार्च को हुआ हमला हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में पिछले एक दशक से जारी
हिंसा की एक और घटना थी। बांग्लादेश में मानव अधिकार संगठन NO सलीश केंद्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2021 तक बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते हुए तकरीबन 3600 हमले हुए। इस स्टडी के अनुसार इन 8 वर्षों के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हमलों में तकरीबन 550 से ज़्यादा अधिक घरों और 440 दुकानों और व्यवसाय को निशाना बनाया गया था और उसमें तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। इस दौरान हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और पूजा स्थलों में तोड़फोड़ और आगजनी के तकरीबन 1670 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। इन हिंसक घटनाओं में हिंदू समुदाय के 11 सदस्यों की मौत हो गई थी, जबकि 862 घायल हो गए थे। इस दौरान हिंदू महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई मामले भी सामने आए थे। दोस्तों, इसी रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में BHBCUC यानी हिंदू बौद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल का कहना है कि हिंदुओं पर हमले की वास्तविक संख्या इससे भी कई ज़्यादा है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का एक खास पैटर्न है। बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिंदुओं पर हमले में एक खास तरीका काम करता रहा है। पहले सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम के अपमान की अफवाह फैलाई जाती है, जिसके बाद कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी का समूह उन जगहों पर हमले करते रहते हैं जहाँ पे हिंदू रहते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा मंदिर में कुरान के कथित अपमान के एक फेक वायरल वीडियो की वजह से हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़क गए थे। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 16 करोड़ 50 लाख की आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी केवल 8.5% रह चुकी है, जबकि 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। वहीं अन्य अल्पसंख्यकों में बौद्ध 0.6% और ईसाई 0.4% ही बचे हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम और हिंदुओं दोनों मुख्यतः बंगाली हैं, यानी भाषा और संस्कृति के रूप से उनमें समानता देखी जाती है, लेकिन धर्म की वजह से उनकी दूरियों का कट्टरपंथी फायदा उठाते हैं। बांग्लादेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1980 के दशक में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 13.5% थी। वहीं 1947 में जब भारत पाकिस्तान की आज़ादी के साथ बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बना था, तो उस समय हिंदुओं की आबादी तकरीबन 30% थी। 4 दशक में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5% से घटकर 8.5% रह गई। बांग्लादेशी सरकार के 2011 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक एक दशक में हिंदुओं की संख्या कम से कम 10 लाख की कम हुई है। डायचे वैली की एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री और प्रोफेसर अब्दुल बरकत ने अपनी स्टडी में पाया कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा और आर्थिक वजहों से हर दिन करीब 750 हिंदू बांग्लादेश से पलायन कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर हिंदू भारत आने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, क्या है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रहे इस्लामिक कट्टरपंथी की असली वजह? तो दोस्तों, बांग्लादेश के गठन के बाद से ही अल्पसंख्यक होने की वजह से हिंदुओं पर हमले होते रहते हैं, लेकिन इन हमलों में पिछले एक दशक के दौरान बहुत तेजी देखी गई है। 2009 में अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना की सत्ता में आने के कुछ सालों बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ते गए हैं। एक नज़र बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों की वजह देखी जाए, पहली वजह इसमें बताई जाती है कि बांग्लादेश का धर्म इस्लाम नाम के लिए धर्मनिरपेक्ष देश है। दोस्तों, बांग्लादेश का संविधान उसे एक सेकुलर देश बताता है, लेकिन 1980 के दशक में इसने इस्लाम को अपना धर्म घोषित कर लिया था। बांग्लादेश की बहुसंख्यक यानी करीब 90% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम है। बांग्लादेश का धर्म इस्लाम होने की वजह से भी हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति अस्पष्ट है। इसी से यहाँ इस्लामिक कट्टरपंथी का बोलबाला रहा है और ये कट्टरपंथी अक्सर अल्पसंख्यकों हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। दोस्तों, इसी में दूसरी वजह बताई जाती है कि राजनीतिक पार्टियों की वोटों की राजनीति। तो दोस्तों, बांग्लादेश में चुनावों के दौरान हिंदुओं पर हमले की घटनाएं बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण के लिए हिंदुओं पर हमले को बढ़ावा देती है या इसके खिलाफ आंखें बंद किए रहती है। जानकारों का मानना है कि सत्ताधारी अवामी लीग और जमाते इस्लाम ने पिछले एक दशक में अपने फायदे के लिए
दो धर्मों के बीच की खाई चौड़ी करने का काम किया है। और दोस्तों इसी में तीसरा पॉइंट बताया जाता है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की तुष्टीकरण नीति। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जब 2009 में दोबारा सत्ता में आई थी तो हिंदुओं को उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से ही हिंदुओं के खिलाफ हमले और बढ़ने लगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने अपने पहले 12 सालों के शासन के दौरान मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में रखने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना रखी है। पिछले एक दशक में बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिला और 2011 के बाद से वहां हिंदुओं पर हमले बढ़ते चले गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक वामपंथी राजनीतिक दल गढ़ सहमति आंदोलन के मुख्य समन्वयक जुनेद साकी का कहना है कि शेख हसीना की पार्टी हिंदुओं पर हमले के लिए कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन सजा देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाती। और दोस्तों इसमें चौथी वजह बताई जाती है जो है जमात ए इस्लाम की भूमिका। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात ए इस्लाम के समर्थकों की हिंदुओं के खिलाफ हमले में प्रमुख भूमिका रहती है। कुछ वर्षों पहले पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग के दौरान किए गए युद्ध अपराध के लिए इस दल के सदस्यों को जेल भेजने के बाद यह दल राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं है। और दोस्तों इसमें पांचवी वजह बताई जाती है कि हिंदुओं की आबादी घटना, यानी डायचे वैली की रिपोर्ट के मुताबिक जैसा मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश हिंदू बौद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल यानी BHBCUC का आरोप है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले के पीछे उन्हें अपना घर छोड़ने को विवश करना है ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम से कम हो सके। दोस्तों हिंदुओं पर हमले के लिए भारत को बांग्लादेश हमेशा जिम्मेदार ठहराता है। पिछले साल अक्टूबर में जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ दंगा भड़का था तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में सांप्रदायिकता बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार का असर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की वजह बना हुआ है। भारत को नसीहत देते हुए शेख हसीना ने कहा था कि वहां ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिसका असर बांग्लादेश पर पड़े और यहां हिंदुओं को तकलीफ झेलनी पड़े। दोस्तों कुछ जानकारों का मानना है कि भारत में हिंदुत्व विचारधारा के उदय ने बांग्लादेश में कुछ लोगों के बीच एक सुपर नेशनल मुस्लिम पहचान की भावना को बढ़ावा और मजबूत किया है। कुछ एक्सपर्ट्स इसके लिए 2019 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए NRC को भी वजह बताते हैं। इस एक्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं और गैर मुसलमानों के भारत में प्रवेश पर उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का कट्टरपंथियों ने खूब विरोध किया था और उस समय के दौरान हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में तकरीबन 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इस्कॉन मंदिर एक धार्मिक संस्था है जिसे हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस्कॉन की स्थापना 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में की थी। इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव या चैतन्य वैष्णव से जुड़ी एक धार्मिक संस्था है। इस्कॉन दुनिया भर में कृष्ण मंदिर का निर्माण करा के कृष्ण भक्ति को बढ़ावा देती है। दुनिया भर में इस्कॉन के 850 से ज्यादा मंदिर, इको विलेज और केंद्र हैं। भारत में इस्कॉन के तकरीबन 150 मंदिर और 12 राज्यों में इसके शैक्षणिक संस्थान हैं। इस्कॉन के यूरोप में 135, अमेरिका में 56, कनाडा में 12, एशिया में 80 और अफ्रीका में 69 मंदिर सांस्कृतिक केंद्र हैं। अब दोस्तों अंत में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर बढ़ती अत्याचारों की घटनाओं की वजह से आप क्या समझते हैं और क्या वहां के इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों को सरकार का सपोर्ट मिलता है या नहीं। तो दोस्तों अपना ओपिनियन आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।